बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको रोशन दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ साद अख्तर ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं असर नूर और मुहर्रमुल हराम। तकरीबन जो अहम दिन थे मुहर्रमुल हराम के वो गुज़र गए। यौम आशूर का जो दिन था वो भी अल्लाह के फजल से खैर आफियत के साथ गुज़र गए। आज हफ्ते का आगाज़ है, पीर का दिन है। कुछ इंटरेस्टिंग ख़बरें जो है वो आई है और एक अफसोसनाक ख़बर भी आई है। ख़बर हमारे मुल्क से तो नहीं है लेकिन वेनेज़ुएला, जहाँ पर कुछ टाइम पहले अमरीकी सदर ने हमला किया था, अमेरिका की जानिब से हमला किया गया था और उनके वेनेज़ुएला के जो सदर थे उनको वो उठाकर ले गए थे। ये वही मुल्क है जहाँ पर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया था। अभी वहाँ पर जो है एक अफसोसनाक ख़बर वहाँ से आई है और ख़बर यह है कि वहाँ पर 2 दिन पहले एक खौफनाक ज़लज़ला आया है और ज़लज़ला जो था वो कुछ ही टाइम के वक्फे के साथ, मतलब 2 मरतबा आया और दोनों बार ही वो इंतहाई शदीद ज़लज़ला आया। पहली बार जब आया तो वो 7.2% वो ज़लज़ला था और उसके बाद थोड़े से ही कुछ सेकंड्स वक्फे के बाद जब दोबारा ज़लज़ला आया तो वो ज़लज़ला था 7.5%। वो रेक्टर स्केल पर जो है वो उसकी पैमाइश जो है वो नापी गई। ज़लज़ले से ये हुआ कि वहाँ पर जितनी भी तकरीबन उस शहर में जो कि दारुल हुकूमत है वेनेज़ुएला का, वहाँ पर काफ़ी नुकसानात हुए हैं। उसमें तकरीबन तमाम इमारतें जो है वो घिर चुकी है और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो थी वो सारी ज़मीन बोस हो चुकी है और अब तक की इतलात के मुताबिक 235 यानी 235 लोग जो है वो इस वक्त हलाक हो चुके हैं और 1500 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं। इमदादी टीमें जो कि इमदाद करते हैं, वहाँ पर मदद करते हैं, वो अमेरिका से भी रवाना हो चुकी हैं और कुछ यूरोपियन ममालिक से भी वेनेज़ुएला की तरफ जो है वो रवाना हो चुकी है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, अभी वार्निंग जो है वो दोबारा आई है कि अगले महीने इसी शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा आ सकता है। तो इमेजिन करें कि आप आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं और ज़लज़ला जो था इंतहाई तेज़ था क्योंकि उसे नुकसान जो हुए हैं, मैं खुद हम वीडियोस देख रहे थे तो उसमें इमारतों को इतना शदीद नुकसान पहुंचा है कि नीचे से वो इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और जो बड़ी बड़ी इमारतें थी और कई मंजिलों वाली इमारतें थी वो सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। लेकिन साथ इस वेनेज़ुएला की जो अर्थक्वेक आया है उससे रिलेटेड एक और ख़बर हमारे सामने आई है एक्स प्लेटफॉर्म पर कि बहुत से लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हुए थे कि उन्होंने अपने फ़ोन में ज़लज़ला वार्निंग ऐप डाउनलोड किया हुआ था। अर्थक्वेक वार्निंग ऐप जो है बेसिकली इंग्लिश में अगर हम बोलें तो वो डाउनलोड किया हुआ था, तो जिस पे जो है वो बेसिकली ये है कि वो आप अगर अर्थक्वेक आने लगता है तो वो आपको एक वार्निंग अलर्ट टाइप दे देता है। तो माना ये जा रहा है कि ज़लज़ला आने से कुछ मिनट पहले वो ऐप में बताया जा रहा था कि 6.2 का अलर्ट दिया जा रहा था कि 6.2 मैग्नीट्यूड के साथ ज़लज़ला आएगा और वो तबाह करेगा। लेकिन उन्होंने कुछ ने बिलीव किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ सेफ मकामात तक पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद जो है 7.2 का ज़लज़ला आया और फिर कुछ उस ज़लज़ले के कुछ मिनट बाद ही 7.5 का ज़लज़ला आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है। कहा जा रहा है कि ये ज़लज़ला वार्निंग ऐप में एक ऐसी वेव इस्तेमाल की गई है जिसे एक्सलोरोमीटर कहते हैं। जो कि दूर से जो है इस तरह की मैग्नीट्यूड्स और वेव को मॉनिटर कर लेती है, कैप्चर कर लेती है और जो है वो अपने बता देती है, अलर्ट जारी कर देती है कि ये तबाही होने वाली है। तो एक हिसाब से गूगल और इस तरह की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उन्होंने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कर ली है कि वो जो है हर चीज़ के लिए ऐप बता रहे हैं। इस चीज़ में असर अगर हम देखें तो जापान वाले इसमें काफ़ी आगे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़लज़लों से मुतासरा मुल्क है वो जापान ही है। वहाँ पर बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि ज़लज़ला अगर आते हैं तो आपने कैसे सर्वाइव करना है। मैं खुद देख रहा था सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर ऐसे ऐप्स निकाले गए हैं या उनके फ़ोन्स में ऐसे सिस्टम किए गए हैं कि अगर छोटा सा ज़लज़ला भी आता है तकरीबन 5 से 6 सेकंड्स या 10 सेकंड से पहले ही आपको उस पर मैसेज आना शुरू हो जाता है और बाकायदा कहते हैं कि आप तैयार हो जाए, यहाँ से निकले, सेफ मकाम पर पहुँच जाए, सेफ मकामात तक पहुँच जाए। और अब जब ये बताया जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया गया है कि अगले महीने भी ज़लज़ला आएगा, तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह की हंगामी सूरत हाल से पूरी मुल्क को बचाए, क्योंकि ये आफत जो है वो सिर्फ माल नहीं जानी नुकसान भी करती है और बहुत से 1500 से ऊपर जो है वो ज़ख्मी हैं और काफ़ी लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वो अब आया ज़ख्मी है या वो जहाँ बहक हो गए हैं, इसका कुछ पता नहीं है। रेस्क्यू टीम और ख़बर ये आ रही है, सुबह में कवर कर रहा था तो उसमें यही था कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक के लोग जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इसमें हलाक हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हज़ारों की तादाद में
वो अभी मलबे तले दबे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं। तो जब बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो जाहिर सी बात है उसमें लोग भी होते हैं, तो वो अगर नीचे दब जाए तो फिर उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें कई कई हफ्ते और कई कई महीने लग सकते हैं, और वहाँ पर जो है अभी भी आफ्टर शॉक जो है वो जारी है। तो इसकी वजह से वो इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो इस तरह से तेज़ नहीं हो रही। अगर आप उस शहर की स्पेसिफिक वीडियोस देखिए सर, जो कि दारुल हुकूमत है वेनेजुएला का, वहाँ पर काफ़ी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई शहर था ही नहीं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो सारी तबाह हो चुकी है, पूरी घिर कर वो ज़मीन बोस हो चुकी है। बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी आफात से बचा के रखे। दूसरी खबर की जानिब जाते हैं साथ। इस्लामाबाद से एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है, क्योंकि इसको मैं अफसोसनाक ही कहूँगी, क्योंकि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा हो गया है, सिर्फ अपने पेट की खातिर। तो खबर कुछ इस तरह की है कि F7 सेक्टर 1 में FIA ने एक घर में छापा मारा। अब छापा मारने से उनको पता चला कि वहाँ पर 5 लोगों की बनी टीम घर में ह्यूमन ऑर्गन और मीट स्टोर करके बैठी हुई थी। ह्यूमन ऑर्गन्स, बिल्कुल। हॉस्पिटल से स्पेशली प्लेसेंटास को जो है वो गायनी वार्ड से लेकर और आकर अपने जो फ्रीजर्स थे उनके पास, उसमें स्टोर किया हुआ था उन्होंने, क्योंकि माना जाता है कि प्लेसेंटा में काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि बाद में मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो प्लेसेंटा को, बाहर मुल्कों में ज़्यादातर ये होता है कि प्लेसेंटा को बना कर भी खाते हैं, क्योंकि वो फुल ऑफ वो न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स और कैलोरीज जो बॉडी की सप्लीमेंट्स नेसेसरी होते हैं वो सब प्लेसेंटा में मौजूद होता है। तो वो छापा मारा गया एंड गेस व्हाट के 5 लोगों को सस्पेक्ट किया गया है, जिसमें 3 चाइनीज़ हैं और 2 पाकिस्तानी हैं। 2 पाकिस्तानी होने के साथ साथ मुसलमान भी हैं। और अब उनके ऊपर HOTA होटा 2010 एक्ट नाफिज कर दिया गया है। अब कोर्ट जाने और उनके काम जाने। देखी होगी वीडियोस कुछ आई थी कुछ तकरीबन 3-4 महीने पहले, सर दुबई से आई थी, कि वहाँ पर मार्केट्स में इंसानी गोश्त पड़ा हुआ था, वो एक पैर पड़ा हुआ था, इंसान का पैर पड़ा हुआ था। तो मैं हैरान हूँ कि कुछ वो कहते हैं, वो रिपोर्ट में यही था कि आजकल भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बाकायदा इंसानी गोश्त खाते हैं, उसको बनाते हैं। तो और हमारी इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में कितने केसेस सामने आए थे। लाहौर में आपको याद होगा कि अस्पताल की छत के ऊपर सैकड़ों बल्कि दर्जनों लाशें जो थी वो पड़ी हुई थी, और वो ख़राब हो गई थी एक लिहाज से। मतलब कोई भी मुर्दा अगर वहाँ पे मुर्दा हो जाता, कोई लाश उनके पास होती, तो वो जाके छत पर ही फेंक देते थे। तो और वो जब स्मेल फैली उससे तो लोगों को पता चला कि अच्छा यहाँ पे कोई ये चीज़ आप देखें कि ह्यूमन ऑर्गन्स को ये लोग फ्रीज कर रहे हैं और फिर रेस्टोरेंट्स को दे रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से गोश्त खाने वाले लोगों को कितने अमराज पैदा हुए हैं। तो ये भी वजह है कि इस तरह के गोश्त, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो इंसानी गोश्त है या जानवर का गोश्त है या हलाल भैंस गाय का गोश्त है। तो खाने से पहले थोड़ा सा आप जायज़ा लिया करें कि क्या है क्या नहीं है। और जाहिर है उसमें ऐसी सॉसेस और ऐसे फ्लेवर्स डाले होते हैं कि जो कि फील नहीं कराते, बट उसके बाद आपको फिर भी उसकी टेक्सचर में एक चीज़ जब आपके खाने के है ही नहीं तो फिर उसको रखना क्यों, उसको वो प्रोसेस से क्यों गुजारना है? आप क्यों उस प्रोसेस से गुजार रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपका कारोबार चलता रहे, आपका पेट भरता रहे, फैलता रहे। और ये कारोबार बहुत आम हो गया है सर। अगर आप देखें तो कोई ना कोई मतलब कुछ वक्त बाद आपको लाजमी कोई एक रिपोर्ट इस हवाले से मिलेगी, खबर कि जी इस रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया, इस दुकान पर छापा मारा गया जहाँ से गधे का गोश्त बरामद हुआ, जहाँ से कुत्ते का गोश्त बरामद हुआ। ऐसे ऐसे गोश्त बरामद होते हैं कि मुर्दार जो मुर्गियां हैं उसका गोश्त बरामद हुआ। और मुर्दार मुर्गियों की तो साथ शॉर्मा जो लगा के बैठे होते हैं, जो कॉट लगा के बैठे होते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको मिलेगा कि अब पता नहीं होता कि शवारमा या सब्जी वगैरह उसमें ज़्यादातर यही होता है, अनटिल और अनलेस आप एक अच्छे किसी हाइजीनिक रेस्टोरेंट में ना खाएं। ज़्यादातर अच्छा साथ मज़े की बात कि पिछले साल की बात है कि सर्दियों में पाकिस्तान के काफ़ी नाम नहादी रेस्टोरेंट्स पे छापा मारा गया था और उनके रेस्टोरेंट्स की हालत देखने की नहीं थी। रेस्टोरेंट्स की जो किचन की हालत थी वो देखने की नहीं थी। सॉसेस बगैर कैप्स के पड़े हुए थे, बॉटल्स विदाउट देयर कैप्स पड़े हुए थे। इसके अलावा जो है वो जो डिशेस इस्तेमाल की जाती थी उसके ऊपर लिटरली जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उसके ऊपर काई आई हुई थी। और माना ये जाता है कि नॉन स्टिक पैन के ऊपर अगर हल्की सी स्क्रैच आ जाए या उसकी हल्का सा वो ब्लैकपन हट जाए तो उस पैन को आप
बस फेंक दें, अच्छा। उसको आप ख़त्म कर दें, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में कैंसर फैल सकता है। अच्छा। ये भी एक रिसर्च प्रॉपर हुई है कि जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, नॉन स्टिक डिशेस होती हैं, वो लीड टू कैंसर होती हैं। और हमारी जो कॉपर तांबे से बनी हुई जो हांडियाँ होती हैं, जो पुराने ज़माने में होती थी, मिस का जो बर्तन होता था, मिट्टी का जो बर्तन होता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत मिट्टी का तो बहुत ही मुफीद है। एक तो आप इस्लामिक लिहाज से, अगर दीनी लिहाज से देखें तो वो भी सुन्नत है, सुन्नत रसूल है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाते हैं या पीते हैं, दूसरे उसमें बहुत फायदे बिल्कुल हैं। और उसके नुकसानात नहीं है, मतलब उसमें वो केमिकल्स शामिल नहीं होते जो कि तांबे के बर्तन वगैरह उसमें यूज़ होते हैं उसको बनाने के लिए। तांबे में भी ऐसे साथ जो है वो नहीं इस्तेमाल किए जाते, जो कि जिसको मिस कहते हैं। मिस के जो बर्तन होते हैं उसमें आप पानी पिएं, उसमें आप दूध पिएं, क्योंकि ये कहते हैं कि वो जो मिस होती है वो आपकी बॉडी में जाए तो वो ठंडी होती है, वो चांदी का डेरिवेटिव होता है, तो वो आपकी बॉडी में जाए तो वो ठंडा आपको फील कराता है और उसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। अनटिल अनलेस आप इस तरह के जो हैं वो शीशे के बने हुए बर्तन, शीशे के बर्तन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक वाले बर्तन होते हैं, प्लीज़ इससे आप लोग गुरेज करें। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना पक रहा है, खाना पक नहीं रहा, सॉरी, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लास्टिक पिघल जाता है। प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव जैसी जो वेव्स होती हैं, उसके अंदर जो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें कुछ लोग प्लास्टिक में ही डालकर उसको गर्म कर रहे होते हैं, तो वो एक्शन के ऊपर एक्शन होगा तो जाहिर है रिएक्शन तो बनेगा। और अभी कुछ टाइम पहले आपको पता ही होगा कि खबर आई थी कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, जी, शॉपर्स वगैरह, वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। मुज़र सेहत है। आप उसको अगर आप सख्त गर्मी है, आपने ज़्यादातर देखा होगा, आपने शॉपिंग बैग्स की बात की तो उससे मुझे ये याद आया कि जो फ्रूट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है वो तो शॉपिंग बैग में आता है, वो प्लास्टिक वंस जो होते हैं, तो इतना सख्त गर्मी होती है। इसका हल यही है सर कि आपके पास घर में कपड़े के जो अपने शॉपर्स होते हैं, जो कि बैग्स होते हैं कपड़े के, वो आपको खुद बनाने चाहिए। आप उसको यूज़ करें ना, आप लोग उसको यूज़ करें, आप लोग उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। बिज़नेस आइडिया एक मिल गया मुझे। अगर आपको बाहर मिलते ही नहीं है, आपको तैयार नहीं हुए, तो अपने घर में बनाकर अपनी सेहत के लिए अपनी सेहत के लिए करें, जो है अगले की सेहत का ख्याल रखें, बजाय इसके कि आप अब शॉपर किस तरह से रिसाइकल होता है, यू डोंट नो, बॉटल किस तरह से रिसाइकल होती है, यू डोंट नो, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस नहीं होता। वही बॉटल, अच्छा कुछ घराने ऐसे होते हैं साथ के, एक पेप्सी की बॉटल पी ली, उसके अंदर पानी डाला, फ्रिज में रखा, फिर पानी भर के डाला, एंड वो सालों चलती है। उसकी बॉटल का जो प्लास्टिक का रंग होता है वो ट्रांसपेरेंट से होकर वो एक येलोइश और ब्लैकिश टोन में चला जाता है। खुदारा प्लास्टिक की बॉटल। अच्छा, मजे की बात है सर, जो अशियाई खुर्दनोश की दुकानें हैं या स्टोर्स हैं जहाँ पर हम खाने वगैरह की जो चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादातर, बल्कि ज़्यादा नहीं 100% आपको प्लास्टिक बैग्स ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाए किसी शूज़ की दुकान पर जाए या कपड़ों की दुकान पर जाए, सैलून्स पर जाए, या किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर मतलब कब पहनने के कपड़े या जूते वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर जो बैग्स होते हैं वो कपड़े के होते हैं। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए, जो अशियाई खुर्दनोश है वहाँ पर ये जो कपड़े के बैग्स हैं ये होने चाहिए। जो बर्तन होने चाहिए वो भी प्रॉपर धोकर इस्तेमाल करने चाहिए। जो रेस्टोरेंट्स में जो होते हैं, अब हमें नहीं पता कि क्या हालत होती है क्या नहीं होती है, बट आप जितना हो सके अवॉइड करें बाहर की चीज़ों को और घर की चीज़ें खाएं, क्योंकि देखें ये एक केस नहीं है, 1000 केसेस हैं जो कि महीनों में सामने आते हैं। कभी तो स्क्रीन पे आ जाते हैं और कभी तो स्क्रीन पे भी नहीं आते। दूध में मिलावट ये लोग कर रहे हैं, जूस के डब्बे ये लोग, उसके अंदर कीड़े निकल रहे हैं, जूस में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसानी गोश्त ये लोग फरोख्त कर रहे हैं, तरबूज खाने से आपकी मौत हो जाती है, तरबूज खाने से आपकी मौत हो रही है, फलों में इंजेक्शन ये लोग लगा रहे हैं, फसलों में जो है इंजेक्शन ये लोग लगा रहे हैं कि टाइम से पहले फसल पके और हमारा पेट भरे मतलब मुराद बिजनेस बढ़े, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ये सारी हैं जो वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कोशिश करें। यहाँ तक असर की कुर्बानी में हमने देखा हुआ है कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जो जान मवेशी होता है, जानवर कुर्बानी का, वो बज़ाहिर तो सही लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर उसकी बीमारियां नहीं, अगर आप उससे वो चमड़ा उतार दे तो बाज़ औक़ात काफ़ी लोगों के साथ हुआ है कि उसका गोश्त जो है वो अजीब सा हुआ होता है, लिप कर रहा होता है, और उसमें बाज़ औक़ात कीड़े भी देखने को मिले हैं कि वो गोश्त ख़राब हुआ होता है। जानवर जिंदा होता है लेकिन वो इतना इंजेक्शंस और उसके खाने का ध्यान ना रखना, तो वो फिर बंदा वो ना खाने पर ही मजबूर होता है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं। आप उस तरह के जो है वो इस्तेमाल ना करें जिनके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव होते हैं। इसके अलावा वो फूड्स जो कैन में जो मिलते हैं उनकी एक्सपायरी लिखी होती है कि आप, क्योंकि देखिए उसमें ऐसा कोई डाला हुआ है मवाद कि वो 1 साल तक 2 साल तक जाएगा। और एक्सपायरी डेट लाजमी, ये असल में बहुत अच्छी बात की, एक्सपायरी डेट लाजमी चेक किया करें, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स जो है उस पर लाजमी चेक किया करें, क्योंकि
दुकानों में ये होता है कि वो पड़ी होती है उनके साथ, वो कॉटन्स पहले लेके आ जाते हैं, पूरी बड़ी तादाद में वो लेके आ जाते हैं, फिर वो सालों साल वो चलाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सस्ते रेट पर लेके आने होते हैं और महंगे रेट पर भेजने होते हैं। और समटाइम्स साथ ऐसा भी होता है कि बॉटल्स पे एक्सपायरी तो लिखी होती है कि 3 महीने की है या 4 महीने की है, बट अंदर मवाद जो है वो एक्सपायर हो चुका होता है। मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैं लेके गया, बड़ी वो जंबो वाली जो होती है, और मैं लेके गया, वो जब हमने खोली उसे टेस्ट की तो उसका जायका ख़राब हुआ था। तो जब हमने देखा तो मतलब उसका जायका, वो कड़वाहट थी उसमें, तो देखा तो वो तकरीबन उस पर 2-3 महीने गुजर चुके थे। मैं वापस लेके गया कि आप क्या बेच रहे हैं। हाँ, एक्सपायरी देखकर जो है आप लोग हर चीज़ लिया करें। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 महीना पहले चीज़ एक्सपायर हुई होती है, लेकिन वो कहते हैं खैर अभी इसको 1 महीना ही तो हुआ है एक्सपायर होने में। देखिए, एक कंपनी एक्सपायरी डेट लिख रही है, जिस टाइम पे और जिस डेट पे लिख रही है, जिस दिन पे लिख रही है, इट मीन्स कि इसके बाद आपने नहीं खाना। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में ऐसे जर्म्स, ऐसे बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस फैल सकते हैं जो कि बहुत बड़ी बीमारियों को जा सकते हैं। खैर असर उम्मीद ही करते हैं कि इन अवाम को भी पहचानने की सलाहियत मिले, और जो हमारे जो बेच रहे अल्लाह उनको हिदायत दे, और हुकूमत वक्त से हम यही गुजारिश करेंगे कि खुदा इस पर तवज्जो दे, क्योंकि इन वाक़यात में काफ़ी इजाफा, तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं, कुछ और मौज़ूआत आपको बताते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रोशन दुनिया में। और कुछ सेहत के हवाले से बात हो रही है, सिगरेट नोशी के हवाले से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है। कुछ लोग होते हैं जो कि सिगरेट जो है वो फ़ौरन नहीं छोड़ सकते, और सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप फ़ौरन छोड़ ही नहीं सकते, उसके लिए एक प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, एक तरीक़ेकार होता है, और फिर भी आपको 70-80% आप छोड़ जाते हैं, लेकिन वो एक वो क्या कहते हैं कि एक तशवीश रहती है, या एक चाहत रहती है। तो इसका एक तरीका निकाला है किसी रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट जो है वो असर आपको बताएगी, क्योंकि असर खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, वो चाहती हैं कि और भी लोग जो है वो भी इन्वॉल्व ना रहें। तो असर बताइए वो रिपोर्ट। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं बट बताते नहीं हैं। खैर बहरहाल, लेकिन उनके फेस गेस्चर से और आंखों से पता चल जाता है, हो भी सकता है। लेकिन अब ये रिसर्च हुई है, कोरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर ने की है, कि किया उन्होंने ये है कि कुछ सिगरेट जो चेन स्मोकर्स होते हैं, जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, एक ग्रुप उनका बिठाया और एक ग्रुप बिठाया वेपर्स का, जो कि वेप पी रहे होते हैं, जो कि वेप इलेक्ट्रॉनिक जो सिगरेट्स होती हैं जिसमें निकोटीन का जो % होता है वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है, और आई डोंट नो फ्लेवर्स होते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है। तो उनको बिठाया और उनको 1 महीने तक उन्होंने सिगरेट पीने वालों ने सिगरेट पिया और वेप पीने वालों ने वेप पिया। अच्छा। तो रिसर्च का रिजल्ट इस तरह से हुआ कि जो पर्सन निकोटीन से सिगरेट से स्विच कर रहा था निकोटीन पे यानी वेप पे, तो उनकी 50% आई डिस्ट्रॉय हुई है। अच्छा। क्योंकि निकोटीन डायरेक्ट जाकर आपके आंखों पे असरअंदाज करती है, ठीक है। तो उस रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो पर्सन सिगरेट छोड़ना चाहता है तो वो पहले मूव करेगा निकोटीन पे, अगर वो चाहता है कि उसकी 100% आईसाइट ना ख़राब हो। और जो इंसान पे निकोटीन छोड़ना चाहता है तो वो फिर अपने आप को ऐसी रेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा कि वो जो चाहत होती है, या वो जो एक हिसाब से आप कह सकते हैं जो लत होती है, जो कि वेप की भी लग जाती है, वो तड़प होती है, यू कैन से इन अदर टर्म्स दैट वो जो तड़प होती है, जो क्रेज़ होता है, जो क्रेविंग्स होती है, उसको ख़त्म करने के लिए एक जो मैंने सोशल मीडिया पे वो देखा था, कोई मेडिकली वो नहीं है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कि वेप और सिगरेट को छोड़ने का जो आसान तरीका है वो ये है कि एक पोर्शन आप अजवाइन का लेंगे, एक पोर्शन आप सौंफ का लेंगे। अच्छा। चूंकि अजवाइन थोड़ी कड़वी होती है और वो ज़बान को जाके लगती है। अब आई डोंट नो सिगरेट का टेस्ट कैसा होता है, बिल्कुल, लेकिन मैंने सुना था कि वो कड़वा होता है और अच्छा। कुछ इस तरह से होता है। तो सौंफ लेंगे, एक हिस्सा सौंफ लेंगे, एक हिस्सा जो है आप अजवाइन लेंगे और उसमें नमक डाल के उसको अच्छा। एक बॉटल में डाल के रख देंगे, ठीक है। और वो जब आपको वो क्रेविंग होगी तो आप उसको अपने च्यू करेंगे और पी लेंगे, मतलब पानी के साथ खा लेंगे, ठीक है। तो इससे
आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। इस रिसर्च की भी सारी जो एक कहानी थी वो ये थी कि सारी बात होती है दिमाग की, कि दिमाग किस चीज़ पे कितना एडिक्ट होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एडिक्शन है, एडिक्शन कह सकते हैं, OCD कह सकते हैं, कि मतलब मेरा होता है कि मैं फारिग ना बैठी रहूँ, मैं कामों में लगी रहूँ, घरेलू कामों में मैं ज़्यादातर लगी रहूँ। कुछ लोगों को फ़ोन की एडिक्शन बहुत होती है, स्क्रॉलिंग की एडिक्शन होती है, मुझे पज़ल बॉक्स की एडिक्शन है। मैं फारिग बैठी भी होती हूँ तो मैं अपने फ़ोन में मैंने वो पज़ल वाली गेम रखी हुई है, मैं वो खेलती रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत एडिक्ट हुई हूँ उससे। तो मेरा माइंड जो है वो एक हिसाब से एडिक्ट हुआ है। बेसिकली आपकी सोच पे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। आपकी थिंकिंग, आपके दिमाग के विल पावर पे डिपेंड करता है। लेकिन इस रिसर्च का रिजल्ट पे अगर हम बात करें तो वो यही है कि जो इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है तो वो पहले निकोटीन वेप पे जो है ना मूव करता है। इसका रिजल्ट यही है कि अगर आप सिगरेट भी पीते हैं या आप वेप पीते हैं तो आपकी दोनों के नुकसान हैं। आपकी नज़र मुतासिर होती है, आपकी नींद पे काफ़ी असर पड़ता है, आपकी नींद या तो ज़्यादा हो जाती है, आपकी नींद या तो कम हो जाती है। आंखों के हवाले से जिस तरह से असर बात कर रही हैं कि इससे आंखें जो है वो मुतासिर होती हैं। हालांकि कुछ लोगों की आंखें वैसे भी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनकी नज़र इतनी अजीब होती है जिससे आंखें जो है उनकी ख़राब हो जाती है। और नींद, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है, नींद, उसमें नींद पर असर पड़ता है। नींद के हवाले से खबर ये आई है कि जिन लोगों की नींद जो है वो मतलब उनकी नींद पूरी नहीं होती तो उनके जिस्म जो है उनका वो कुछ निशानियात या कहते हैं निशानात देता है, कुछ इशारे देता है बेसिकली, जो कि मैं ही बता दूंगा आपको कि 10 निशानात होते हैं जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी को नींद की कमी है, ना कि किसी सप्लीमेंट और कैल्शियम और विटामिन। या आपके घर में कोई फर्द ऐसा है तो आप इन निशानात को या जो इशारे हैं इसको देखकर आप जांच पड़ताल करके आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा इस बंदे की नींद का मसला है, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही। पहली जो निशानी है वो है कि अगर आप बिस्तर पर लेटने के बाद सोने में 30 मिनट या उससे ज़्यादा वक्त लगता है आपको, तो ये नाकामी नींद का इशारा यानी कि जब आप बिस्तर पर जाते हैं और आपको 30 से ज़्यादा मिनट लगते हैं सोने में, यानी आपकी आंख मुकम्मल बंद होने में, आप सोने में जाने में, तो मतलब आपकी नींद जो है, आपकी नींद का मसला है। आपकी नींद बाकायदा पूरी नहीं होती। तो ये इशू है ना, आप भी तो इतना जल्दी नहीं सो सकते, आपने बताया था एक लाइव शो में। जी, मुझे मसला नहीं है, बेसिकली मुझे नींद आती ही नहीं रात को। क्यों? बस एक रूटीन मेरी बन गई है कि जब तक अजानें नहीं होती मैं नमाज नहीं पढ़ लेता, या नमाज से पहले अगर 2-3 रकात मैंने खुद नहीं पढ़े होते तो मुझे नींद नहीं आती बेसिकली। मतलब नमाज के अलावा भी, इसके अलावा कोई जो मेन इशू हो आपके साथ? नहीं, ये एक ही वजह है मुझे कि जब तक मैं कोई मतलब नमाज से पहले भी अगर मैं 2-3 रकात मैंने पढ़ ली है कुछ तहज्जुद के ज़रिए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ौरन नींद आ जाती है। लेकिन जब तक मैंने ना पढ़ी हो, बेशक मैंने नमाज ही सुबह की क्यों ना पढ़ी हो, तो मुझे नींद नहीं आती। ऑफ कोर्स फ़ोन भी, लेकिन अगर फ़ोन भी मुझसे ले ले तो मुझे नींद आती नहीं है। मैं फ़ोन आपसे कौन घर में लेता है? मतलब नहीं लेते कोई भी, लेकिन अगर आप मुझसे लेके साइड पे कर दे और आप मुझे खाली रूम में छोड़ दे तो मेरे साथ यही होगा। अच्छा। दूसरे नंबर पर एक और अलामत है, वो है ख्वाबों का याद ना आना, याद न रहना। अक्सर होता है सर कि कोई ना कोई ख्वाब बंदा देख लेता है, ये होता है मेरे साथ कि ख्वाब मैं देख लेता हूँ तो सुबह उठ के वो ख्वाब की झलक तो मुझे याद होती है लेकिन मुझे वो ख्वाब याद नहीं होता कि मैंने क्या देखा है। तीसरे नंबर पर सुबह बेदार होने के बाद भी थकावट का एहसास होना। अक्सर लोग सुबह उठ कर उनको थकावट होती है जो कि असर को बहुत ज्यादा होती है। असर ने कहा था कि किसी ने कहा था, आई एम कंफ्यूज कि किसी ने कहा था शो में कि वो जब सुबह उठते हैं, या आई थिंक उस पे बात हो रही थी, फीमेल पे बात हुई थी कि औरतें क्यों ज्यादा सोने से सोने के चौथे नंबर पर, बिल्कुल चौथे नंबर पर आपको ज्यादा भूख लगती है, खुसूसन जंक फूड खाने को आपका दिल जो है वो करता है, तो ये भी नींद की कमी की अलामत है। 5वें नंबर पर आपकी आंख सुबह मुकर्रर वक्त से पहले खुल जाती हैं और फिर सोना मुमकिन नहीं होता। कुछ लोगों के साथ होता है कि वो आंखें उनकी पहले खुल जाती हैं, उसके बाद वो सोना चाहते हैं लेकिन वो उनको नींद नहीं आती। ये ज़्यादातर मेरे साथ होता है कि फजर पढ़ने के बाद 1 घंटा या 2 घंटा मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। मैं कोशिश करूं भी तो मुझे नींद नहीं आती, तो उस कोशिश में सुबह 8 हो जाते हैं या समटाइम 7 हो जाते हैं, तो ये चलता है ये। लेकिन अगर आपको आंख खुलने के बाद भी नींद आती है, आप सो जाते हैं, तो फिर आप में कोई मसला नहीं है। अच्छा, छठे नंबर पर रात को नींद के दौरान एक या उससे ज्यादा बार जागना भी नाकामी नींद। अक्सर लोग नींद में जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं। 7वें नंबर पर दिन में गनूदगी और थकावट का एहसास होना, यानी दिन में भी आपको थकावट महसूस होती है, आपकी नींद, आप सोकर भी उठते हैं उसके बाद भी नींद आ रही होती है, आप यौन कर रहे होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप में खून की कमी है। बेसिकली इट्स नॉट द खून की कमी का होना। आप अगर ऑफिस में भी हो या आप जो अपने काम में भी मसरूफ हो,
तो आपको नींद में मतलब आपको थकावट महसूस होती है। आप अपने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया होता, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थकावट जो है वो फील होती है। 8वें नंबर पर रात को बिस्तर पर लेटने के बाद जागते रहने और किसी वजह से फ़िक्रमंद रहने से भी नींद मुतासर होने का अंदेशा है। यानी मेंटली स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो उससे भी आपकी नींद जो है वो मुतासर होती है। आंखें सूज जाना या सुर्ख होना या उनके गिर्द से हल्के उभरना भी नींद की कमी। ये तो खैर कॉमन चीज़ है, हाँ, ये कॉमन, ये आई गेस सबको पता होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग डार्क सर्कल्स को भी ये मानते हैं कि उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है या जिंक की डेफिशिएंसी है, जबकि नहीं। आप अपना नींद का पैटर्न ठीक कर दें, नेचुरली आपकी डार्क सर्कल्स खुद खत्म हो जाएंगे। और 10वें नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो निशानी है वो है अक्सर गुस्से, एंजाइटी, उदासी या दीगर जज्बात का गलबा रहना। अक्सर लोग होते हैं कि जो बिला वजह वो तंग होते हैं, उनका चेहरा वो उतरा हुआ होता है या उनको गुस्सा ज़्यादा आता होता है, किसी भी छोटी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, या अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो ज़्यादा ही गैर अखलाकी होते हैं, हर बात को आप पर जो है वो गुस्सा आप पर थोप देते हैं, या आप उनका तरीका ऐसा होता है कि वो उनको गुस्सा जल्दी आता है, वो आप सुकून से बात नहीं कर सकते। तो एक वजह ये भी होती है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि बंदे को गुस्सा भी आता है, उनकी आंखें भी लाल होती हैं, आंखें फूल जाती है बाज़ औक़ात, या जो बाकी मसाइल हमने आपको बताए कि आप स्ट्रेस में रहते हैं तो ये सारे मामलात आपके साथ होते हैं। खैर, पीर का दिन है, यही हमारे पास आज की खबरें थी, इंटरेस्टिंग खबरें थी। मिलते हैं आपसे कल मंगल के दिन, कुछ और मौज़ूआत आपसे डिस्कस करते हैं। मुझे और असर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।